क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका में एक झरना है जिनका रंग लाल है, और एक शहर जिसका नाम इतना अजीब है कि आप हंसने लगोगे? एक ऐसी जगह के बारे में क्या ख्याल है जहां रहस्यमय तरीके से मछलियां आसमान से बरसती हैं, या एक झील जो स्पष्ट रूप से गुलाबी है? हमारा ग्रह मन को झकझोर देने वाली विचित्रताओं से भरा है, इसलिए तैयार हो जाइए विचित्र और अविश्वसनीय भूगोलीय तथ्यों को जानने के लिए। नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक ऐसे शहर में रहने की कल्पना करें जहां आपसे पूछे कि आप कहां से हैं। इस सवाल का जवाब देना एक साधारण प्रतिक्रिया की तुलना में बहस की तरह लगता है। वाई एरिजोना एक ऐसा शहर है जिसका नाम इतना विचित्र है कि यह भ्रम पैदा करता है। नाम की उत्पत्ति 2 राजमार्गों का वाई आकार का चौराहा है जो मूल रूप से शहर के स्थान को विभाजित करता है। नंबर 2, क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां मछलियां आसमान से बारिश की तरह गिरती हैं? होंडुरास में एक विचित्र मौसमी घटना जिसे जुविस या मछलियों की बारिश के रूप में जाना जाता है। वर्ष में कम से कम एक बार और कभी कभी भारी तूफानों में 4 बार तक बारिश होती है। स्थानीय लोग सड़कों पर रहस्यमय तरीके से बिखरी जीवित मछलियों को आकाश से गिरने का दावा करते हैं। इसका सटीक कारण अभी भी अज्ञात है, लेकिन सबसे आम सिद्धांत यह बताता है कि पानी के तूफान या तेज हवाएं पास के जलाशयों से मछलियों को उठाती हैं और उन्हें अंतर्देशीय ले जाती हैं। हालांकि समुद्र से दूरी और इसमें शामिल मछलियों की किस्म इस सिद्धांत को कुछ हद तक संदिग्ध बनाती है। चाहे जो भी स्पष्टीकरण हो, बारिश के बाद बाहर निकलकर मछलियों को जमीन पर फड़फड़ाते हुए देखना वाकई विचित्र है। तीसरे नंबर पर ये 2 द्वीप वास्तव में करीब लगते हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच 20 घंटे से अलग होते हैं। यह डायम्ड द्वीप, जो सीधे असर में दूरस्थ भूमि द्रव्यमान की एक जोड़ी है। बड़ा डायम्ड रूस से संबंधित है, जबकि छोटा डायम्ड संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है। 2.4 मील या 3.8 किलोमीटर दूरी से अलग होने के बावजूद ये द्वीप अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन के विपरीत दिशा में स्थित हैं, जिससे समय में 20 घंटे का आश्चर्यजनक अंतर पैदा होता है। इसका मतलब है कि एक द्वीप पर खड़े होकर आप सचमुच कल को देख सकते हैं। चौथे नंबर पर यह गुलाबी झील ऐसी दिखती है जैसे यह किसी काल्पनिक फिल्म का हिस्सा हो। ऑस्ट्रेलिया में लेक हिलियर पृथ्वी पर सबसे लुभावने प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है, जो अपने आकर्षक गुलाबी पानी के लिए प्रसिद्ध है और कभी कभी बबलगम की तरह दिखती है। यह अवास्तविक झील सफेद रेत के एक रिम से घिरे मिडिल द्वीप के बीच बसी है, जो एक आश्चर्यजनक विरोधाभास पैदा करती है। दक्षिणी महासागर के गहरे नीले पानी के सामने यह गुलाबी झील इतनी आकर्षक है क्योंकि इनका रंग हमेशा उज्ज्वल रहता है, भले ही आप पानी को एक कंटेनर में डाल दें। वैज्ञानिक इस घटना को उच्च नमक एकाग्रता और एक विशेष प्रकार के माइक्रोशैवाल के संयोजन को जिम्मेदार ठहराते हैं। नंबर 5, पॉइंट नीमो पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ स्थान है, जो निकटतम भूमि से किसी भी दिशा में 2688 किलोमीटर या 1670 मील की दूरी पर स्थित है। निमो का लैटिन भाषा में अर्थ है कोई नहीं। यह सुनसान जगह सचमुच समुद्र के बीच में है, क्योंकि यह बहुत अलग थलग है। निमो बिंदु के सबसे नजदीकी इंसान पृथ्वी पर नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सवार अंतरिक्ष यात्री हैं, जो सिर्फ 258 मील या 415 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा कर रहे हैं। छठे नंबर पर एक झील की कल्पना करें जो पूरे साल हिंसक रूप से उबलती रहती है। डोमिनिका द्वीप में उबलती झील, जो दुनिया के सबसे बड़े गर्म झरनों में से एक है, जिसका तापमान 197 डिग्री फ़ारेनहाइट या 92 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह उबलता हुआ कड़ाही वास्तव में एक बाढ़ वाला जंगली क्षेत्र है, जहां ज्वालामुखी गैसें भूजल को अत्यधिक तापमान तक गर्म करती हैं। झील की भयानक भाप से ढकी सतह और लगातार बदलते पानी से ऐसा लगता है कि बड़े बर्तन में पानी को उबलता हुआ छोड़ दिया गया है। नंबर 7, क्या आपने कभी ऐसी उड़ान भरना चाहा है जो आपके कॉफी ब्रेक से छोटी हो? अगर हाँ, तो आप स्कॉटलैंड चले जाए, जहां लोगान एयर वेस्टरे और पापा वेस्टरे के बीच दुनिया की सबसे छोटी कमर्शियल उड़ान संचालित करता है, जो केवल 1.7 मील या 2.7 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा आधिकारिक तौर पर 90 सेकंड के लिए निर्धारित है, लेकिन अच्छी परिस्थितियों में रिकॉर्ड केवल 53 सेकंड का है, जो आपकी सीट बेल्ट को बांधने या सुरक्षा घोषणा सुनने में लगने वाले समय से भी कम है। नंबर 8, क्या आपने कभी स्लैश के बारे में सुना है? यह सबसे अजीब और विचित्र अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में से एक है, जो अमेरिका कनाडा सीमा की पूरी लंबाई में फैली हुई है। स्लैश घने जंगलों, पहाड़ों और सुदूर जंगल से होकर गुजरने वाली भूमि की 6 मीटर चौड़ी या लगभग 20 फीट चौड़ी पट्टी है। यह एक विशाल अदृश्य दीवार की तरह है, जिसे फिजिकली सीमा को चिह्नित करने के लिए बनाया गया था, जहां प्राकृतिक स्थल चिन्ह पर्याप्त नहीं थे। अमेरिका और कनाडा दोनों केंद्र रेखा के दोनों ओर 10 फीट या 3 मीटर के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि पेड़ों को नियमित रूप से साफ किया जाता है, क्योंकि कानूनी तौर पर इस भूमि पर एक भी पेड़ को खड़े होने की अनुमति नहीं है। 9वें नंबर पर क्या आप कभी यह कहना चाहते हैं कि आप नरक में गए और वापस आ गए हैं? अब आप ऐसा कर सकते हैं। मिशिगन में इस असंगठित समुदाय को सचमुच हेल यानी नरक कहा जाता है, जो आगंतुकों को नरक में विवाह करने या यहां तक कि एक दिन के लिए नरक का मेयर बनने का अवसर प्रदान करता है।
इस शहर की स्थापना सबसे पहले 1838 में जॉर्ज रीव्स ने की थी। नंबर 10। क्या आपने कभी अंटार्कटिका की गहराई में खून जैसे लाल रंग का झरना देखा है? ब्लड फॉल्स एक ऐसा भयानक दृश्य है जो किसी हॉरर फिल्म सा लगता है। यह लाल रंग का झरना लोहा युक्त पानी की जमीन से रिसता है। लोहा हवा के संपर्क में आने पर ऑक्सीकृत हो जाता है, तो यह एक रक्त रंजित ग्लेशियर का भ्रम पैदा करता है, जो इसे पृथ्वी पर सबसे भयावह और वैज्ञानिक रूप से आकर्षक प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक बनाता है। लेकिन जो चीज इसे और भी अधिक अविश्वसनीय बनाती है वह यह है कि रक्त प्रपात से निकलने वाला पानी 10 लाख से अधिक वर्षों से ग्लेशियर के नीचे फंसा हुआ है, जो सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन से कटा हुआ है। नंबर 11। कोलंबिया के तट के पास सांता क्रूज डेल स्लॉट दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला द्वीप है। यह छोटा द्वीप 2 फुटबॉल मैदानों की लंबाई जितना है, जिसमें 800 से 1200 लोगों के घर हैं। सड़कों या बड़ी इमारतों के लिए कोई जगह नहीं है। घर एकदम तंग हैं। साथ मिलकर एक अद्वितीय आत्मनिर्भर समुदाय का निर्माण करना जहां हर इंच पर कब्जा है। सांता क्रूज डेली स्लॉट में दिल्ली की तुलना में लगभग 4 गुना जनसंख्या घनत्व है, जो वास्तव में विचित्र है। नंबर 12। अफ्रीका में एक ऐसा देश है जहां लोग अभी भी 2017 में रह रहे हैं। इथियोपिया में कैलेंडर व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर से अलग प्रणाली पर काम करता है। 12 महीनों के बजाय इथियोपिया में 13 महीने हैं, जिसमें अतिरिक्त महीना पगम है, जो वर्ष के आधार पर केवल 5 या 6 दिनों तक रहता है। वर्तमान में बाकी दुनिया 2025 में प्रवेश कर चुकी है, जबकि इथियोपिया अभी भी 2017 का जश्न मना रहा। 13वें नंबर पर आप सोच रहे होंगे कि ये रहस्यमय रेखाएं क्या हैं। नास्का रेखाएं पेरू के नासा रेगिस्तान में 700 से अधिक विशाल भू आकृति का संग्रह है, जिसका निर्माण नास्का सभ्यता द्वारा 500 ईसा पूर्व के बीच किया गया था। ज्यामितीय पैटर्न से लेकर विस्तृत पशु आकृतियों तक के इन विशाल आकारों का निर्माण रेगिस्तान के तल से कंकड़ हटाकर किया गया था। उनका वास्तविक उद्देश्य एक रहस्य बना हुआ है। सिद्धांतों के अनुसार वे खगोलीय मार्कर या धार्मिक प्रतीकों के रूप में ऐसी आकृतियां बनाते थे। इनका विशाल आकार और सटीकता उन्हें दुनिया के सबसे विचित्र पुरातात्विक आश्चर्यों में से एक बनाती है। नंबर 14। महासागर में एक द्वीप है जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। बुरहा एक रहस्यमय भूमि द्रव्यमान, जिसे पहली बार 16वीं शताब्दी में प्रलेखित किया गया था। लंबे समय से माना जाता था कि यह मेक्सिको के तट पर मौजूद और सदियों तक मानचित्रों पर दिखाई दिया था। लेकिन आधुनिक खोजकर्ताओं को एक खुले महासागर के अलावा कुछ नहीं मिला जहां इसे होना चाहिए था। इसके स्पष्ट रूप से गायब होने के स्पष्टीकरण में शुरुआती मानचित्रकारों द्वारा एक गलत अवलोकन शामिल है। समुद्र का बढ़ता स्तर और षड्यंत्र के सिद्धांत जो दावा करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी CIA ने द्वीप को नष्ट कर दिया था। सच्चाई चाहे जो भी हो, बुरहा द्वीप भूगोल के सबसे अजीब अनसुलझे रहस्यों में से एक है। 15वें नंबर पर यह विचित्र द्वीप जो आम लोगों के लिए प्रतिबंधित है। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप अंडमान द्वीप समूह में से एक द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में स्थित यह द्वीप भारतीय आदिवासी सेंटिनली लोगों का घर है, जो पृथ्वी पर संपर्क विहीन अंतिम जनजातियों में से एक हैं। वे हजारों वर्षों से पूर्ण अलगाव में रह रहे हैं। किसी भी बाहरी संपर्क का कड़ा विरोध करते हुए द्वीप के पास जाने के प्रयासों का सामना तीरों और भालों से किया जाता है, जिससे यह ग्रह पर सबसे निषेध स्थानों में से एक है। इन प्रहरी और बाहरी लोगों को संभावित संघर्ष या बीमारी से बचाने के लिए भारत सरकार ने सभी यात्राओं और प्रवेश पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया है। नंबर 16। एक झील की कल्पना करें जो इतनी घातक है कि इसने एक ही रात में लगभग 1800 लोगों को खत्म कर दिया था। यह झील कैमरून में स्थित लेक न्योश है, दुनिया की सबसे खतरनाक झीलों में से एक। 1986 में कार्बन डाइऑक्साइड के छिपे हुए खतरे के कारण झील से अचानक और बड़े पैमाने पर CO2 के निकलने से एक अदृश्य झील बन गई और आसपास के गांवों में छाए बादलों में हजारों लोगों और 3500 से अधिक पशुओं की मौत हो गई। वैज्ञानिकों ने तब से एक और तबाही को रोकने के लिए डीगैसिंग सिस्टम लगाए हैं, लेकिन झील अभी भी घातक गैस का एटम बम बनी हुई है। नंबर 17। क्या आप जानते हैं कि पेरिस की व्यस्त सड़कों के नीचे एक छिपी हुई दुनिया है? यह कैटाकॉम्ब्स एक भूमिगत गुफा है जिसमें 6 मिलियन से अधिक लोगों के कंकाल के अवशेष हैं, जिन्हें ध्यानपूर्वक कलात्मक पैटर्न में व्यवस्थित किया गया है। इन्हें मूल रूप से 18वीं शताब्दी में शहर के अतिप्रवाहित कब्रिस्तानों को संबोधित करने के लिए बनाया गया था। कैटाकॉम्ब्स अब शहर के गहरे और स्तरित इतिहास की एक डरावनी लेकिन आकर्षक याद के रूप में खड़े हैं। इसलिए अगली बार जब आप इस जगह से गुजर रहे हों तो याद रखें, आपके पैरों के नीचे हड्डियों की छुपी दुनिया है। नंबर 18। व्योमिंग अपने विशाल खुले परिदृश्य और अविश्वसनीय रूप से कम जनसंख्या घनत्व के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ एक विचित्र तथ्य है जो शायद आपको नहीं पता होगा कि पूरे राज्य में केवल 2 एस्केलेटर हैं। दोनों ही कैस्पर व्योमिंग में अलग अलग बैंकों के अंदर स्थित हैं।
यह सही है कि लगभग 98,000 वर्ग मील में फैले राज्य में आपको चलती सीढ़ियों की तुलना में अधिक काउबॉय मिलेंगे। किसी भी अमेरिकी शहर में एक शॉपिंग मॉल में एस्केलेटर के कई सेट हो सकते हैं, जबकि व्योमिंग में एस्केलेटर की तुलना में अधिक शॉपिंग मॉल हैं। नंबर 19। क्या आप जानते हैं एक ऐसा शहर है जहां लोग आज भी पहाड़ी गुफाओं में रहते हैं? तुर्की का कैपाडिया शहर अपने लुभावने परिदृश्यों और प्राचीन गुफा आवासों के लिए प्रसिद्ध है, जो सीधे नरम ज्वालामुखीय चट्टान में उकेरे गए हैं। ये रॉक कट घर हजारों साल पुराने हैं और अविश्वसनीय रूप से कई लोग आज भी उनमें रहते हैं। हालांकि इन ऐतिहासिक गुफाओं को बिजली, पाइपलाइन और यहां तक कि वाईफाई के साथ आधुनिक बनाया गया है। भूमिगत गुफा जैसी संरचनाएं इतिहास के एक जीवित टुकड़े में एक अनोखी झलक प्रदान करती हैं। नंबर 20। क्या आप जानते हैं कि रेगिस्तान के बीच में एक विशाल अग्निकुंड है जो 50 वर्षों से लगातार जल रहा है? यह तुर्किस्तान में स्थित है। यह दरवाजा गैस क्रेटर है जिसे नरक का द्वार भी कहा जाता है। यह प्राकृतिक गैस क्षेत्र 1971 में ढह गया था, जिससे कैराकम रेगिस्तान के बीच में एक विशाल गड्ढा बन गया था। यह मीथेन गैस के प्रसार को रोकने के प्रयास में हुआ था। भूवैज्ञानिकों ने इसे आग लगा दी थी क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि यह समय के साथ जलकर खत्म हो जाएगा, लेकिन यह 50 वर्षों बाद भी जल रहा है तथा इसकी चमक मीलों दूर से देखी जा सकती है। नंबर 21। क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब रेत का आयात करता है? यह विरोधाभासी लग सकता है कि विशाल रेगिस्तान वाला देश रेत आयात क्यों करेगा, क्योंकि रेगिस्तान की रेत अपनी हवादार चिकनाई के कारण निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है, जिसके लिए नदी के किनारों या समुद्र तटों पर पाए जाने वाले मोटे रेत की आवश्यकता होती है। इसलिए सऊदी अरब में मुख्य रूप से बेल्जियम, अमेरिका और यहां तक कि इटली जैसे देशों से रेत का आयात किया जाता है। नंबर 22। क्या आप जानते हैं कि 1970 के बाद से दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में चीन में तूफानों ने सबसे अधिक हमला किया है? चीन ने पिछले 50 सालों में 172 से अधिक तूफानों का सामना किया है। सबसे विनाशकारी तूफान 2006 में टाइफून सलाई था, जो 170 मील प्रति घंटे से अधिक की हवाओं के साथ आया था। यह 50 से अधिक वर्षों में विश्व का सबसे शक्तिशाली तूफान था, जिसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। चीन अपनी विशाल तटरेखा और प्रशांत महासागर तक पहुंच के कारण ग्रह पर सबसे अधिक तूफान वाले देशों में से एक बना हुआ है। नंबर 23। डेथ वैली कैलिफोर्निया में इन विशाल चट्टानी टुकड़ों को सेलिक स्टोन यानी रेंगने वाले पत्थरों के रूप में जाना जाता है। ये सैकड़ों पाउंड वजनी हैं और अपने आप चलते हुए प्रतीत होते हैं, जो दशकों से सूखी झील के तल में लंबे घुमावदार रास्ते छोड़ते हैं। इस भयानक घटना ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है और कुछ अजीब सिद्धांतों को जन्म दिया है। लोग यहां तक दावा करते हैं कि उन्हें एलियंस द्वारा खिसकाया जाता है। हालांकि अब हम विज्ञान को समझते हैं, इन नौकायन पत्थरों को व्यक्तिगत रूप से देखना अभी भी एक विज्ञान कथा फिल्म की तरह लगता है। नंबर 24। क्या आपने कभी बिना राजधानी वाले देश के बारे में सुना है? नाउरू दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, जिसकी कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है। यह छोटा सा द्वीपीय देश प्रशांत महासागर में सिर्फ 8.1 वर्ग मील या 21 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसकी आबादी लगभग 10,000 है। सरकारी कार्य यारिन डिस्ट्रिक्ट में किए जाते हैं, जो राजधानी नहीं एक जिला है। 25वें नंबर पर ये पेड़ ऐसे दिखते हैं जैसे वे उल्टा उगने वाले बोआब वृक्ष हैं। मेडागास्कर और अफ्रीका के वृक्ष पृथ्वी पर सबसे विचित्र दिखने वाले वृक्षों में से हैं। उनके विशाल सूजे हुए तने और घुमावदार शाखाओं से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उन्हें उल्टा लगाया गया हो और उनकी जड़ें आसमान तक पहुंच रही हों। ये प्राचीन दिग्गज हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं और अपने तनों में भारी मात्रा में पानी जमा कर सकते हैं, जिससे वे कठोर जलवायु में जीवित रहने में सक्षम हैं। अपने विचित्र रूप के बावजूद इनमें से कुछ प्रतिष्ठित वृक्षों के 2500 वर्ष से अधिक पुराने होने का अनुमान है। 26वें स्थान पर इल्हा दा कोइमाडा ग्रांडे, जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यह ब्राजील के तट पर स्थित पृथ्वी पर सबसे भयानक और विचित्र स्थानों में से एक है। यह छोटा सा द्वीप हजारों अत्यंत विषैले सांपों का घर है, विशेष रूप से घातक गोल्डन लांस हेड वाइपर। गोल्डन लांस हेड का जहर इतना शक्तिशाली होता है कि यह तेजी से ऊतकों को नष्ट कर सकता है और कुछ घंटों के भीतर मौत भी हो सकती है। यह द्वीप इतना खतरनाक है कि ब्राजील सरकार ने इस आइलैंड को प्रतिबंधित कर दिया है। नंबर 27। विचित्र वृक्षों की बात करें तो रूस के लेनिनग्राड क्षेत्र में रहस्यमयी डांसिंग फॉरेस्ट है, जिसमें चीड़ के पेड़ों के समूह हैं जिसके तने विचित्र रूप से घुमावदार, सर्पिल और टेढ़े मेढ़े हैं। अधिकांश पेड़ सीधे नहीं उगते। यहाँ चीड़ के पेड़ विचित्र आकार में मुड़े हुए हैं, जिससे ऐसा लगता है कि उन्हें नृत्य के बीच में ही जमा दिया गया है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि हवा के पैटर्न, मिट्टी की अस्थिरता या यहाँ तक कि कैटरपिलर की गतिविधि इस असामान्य वृद्धि का कारण हो सकता है, लेकिन इसका कोई निश्चित उत्तर मौजूद नहीं है। नंबर 28। समुद्र में एक विशाल, पूर्णतया गोल शून्य की कल्पना करें जो इतना विशाल हो कि इसे अंतरिक्ष से देखा जा सके। यह विशाल पानी के नीचे का सिंक होल
पृथ्वी पर सबसे विचित्र और लुभावने प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। यह बेलिज के तट पर स्थित है। यह विशाल पानी का सिंक होल 300 मीटर या 984 फीट चौड़ा और 24 मीटर या 407 फीट गहरा है, जो पिछले हिमयुग के दौरान बना था। ग्रेट ब्लू होल कभी एक विशाल चूना पत्थर की गुफा प्रणाली थी, जो ढहने से पहले इस भयानक स्थान को पीछे छोड़ गई थी। 29वें नंबर पर क्या आप जानते हैं कि नीदरलैंड में लोगों की आबादी की तुलना में अधिक साइकिलें हैं? देश में लगभग 17.5 मिलियन लोग और अनुमानतः 23 मिलियन साइकिलें हैं, जो प्रति व्यक्ति लगभग 2 हैं। साइकिल चलाना डच संस्कृति में गहराई से अंतर्निहित है। देश के समतल भूभाग पर अच्छी तरह से बनाए गए बाइक लेन और एम्स्टर्डम जैसे शहरों में साइकिल चलाने के लिए अनुकूल नीतियों के कारण बाइसाइकिल की संख्या अक्सर कारों से अधिक होती है। यह कदम पर्यावरण के अनुकूल और शोर शराबे को कम करता है। और अंत में नंबर 30, क्या आप जानते हैं कि माउंट चिम्बोराजो वास्तव में चंद्रमा के लिए पृथ्वी पर सबसे निकटतम बिंदु है? यह माउंट एवरेस्ट से भी करीब है, जबकि माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से सबसे ऊंची चोटी है। माउंट चिम्बोराजो के भूमध्य रेखीय उभार के कारण इसका शिखर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट बिंदु है। यह अंतरिक्ष से लगभग 1-2 मीटर मील या 2 किलोमीटर करीब है। वहीं एवरेस्ट 8,500 फीट या 2,600 मीटर छोटा है। आपके पास 30 विचित्र भूगोलीय तथ्य हैं। जिस भी तथ्य ने आपको सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया है, मुझे टिप्पणियों में बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें।